जो आप दम भर रहे हैं कभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का और कभी क़यादत का और कभी कौम और मिल्लत का, हमें ये बता दो कि आपने जिन्होंने आपको बनाया उन्हें आपने क्या दिया। तो हमारे हैं भाई, हमें भी समझा दो, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? जो ये बैठे हैं ये लाखों की तादाद है, वो 2500 पे हमें बता रहे हैं कि समीकरण हमारा है, लेकिन भाई साहब को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। क्या करते हैं, झूठ बोले बिना नींद ही नहीं आती। अब सपने में भी हम दिखाई दे रहे हैं, तो नारा दे देना कि 4 मई और फर्जी क़यादत गई। उसका ज्यादा प्रचार नहीं करते, और कभी चाहो तो डिबेट कर लेना, आमने सामने बैठ के हम बिल्कुल चुनौती देते हैं खुले मन से कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया है। साइकिल का बटन दबा करके इतना दबा देना कि आपकी जीत इंशाल्लाह 1 लाख से ऊपर होगी और उसके झूठ का खात्मा होगा। इस खूबसूरत जलसे की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, मेरे तमाम सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं। अगर नाम लूंगा तो नाम लेने में ही सारा वक्त बीत जाएगा। सम्मानित मंच और गांव सड़क दूधली के मेरी प्यारी आवाम और तमाम वो साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन नौजवान साथियों ने और जिन हमारे साथियों ने आज इतने खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया है। आज आपने मेरा हौसला 4 गुना बढ़ा दिया। वैसे तो सड़क दूधली इस मामले में फेमस है कि स्वागत तो इनसे अच्छा कोई करता ही नहीं है, और जो प्यार मुझे 2022 के चुनाव में यहां से मिला था वो एहसान भी मैं कभी आपका नहीं उतार सकता। आपकी खिदमत करके उसे थोड़ा कम तो किया जा सकता है, लेकिन वो प्यार वो मोहब्बत का आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। आप ही ने मुझे उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका दिया। वही साथियों, ये जो अभी नगर निकाय का चुनाव आया है, पहले ये सीट सामान्य थी तो हमारा मिजाज भी सामान्य ही था कि देखेंगे जो भी होगा, लेकिन हमारा मिजाज भी सामान्य था सबका। लेकिन साथियों, जब सीट बैकवर्ड में गई तो बताओ हक किसका बैठता था? अगर फिर नहीं तो आरक्षण खत्म कर दो, अगर आप ही को लड़ना है। जब दलित में भी आएगी आपको लड़ना है, बैकवर्ड में आएगी तो आपको लड़ना है, तो फिर आरक्षण किस बात का? जो लोग जागरूक हैं और आरक्षण की अहमियत को समझते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाते हैं। यही कारण है कि चुनाव लेट हुआ। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि कौम, मिल्लत और क़यादत के नाम पर ऐसी वैक्सीन लगाई हुई है कि हम अपना हक लेना भी भूल जाते हैं। यह आपके बच्चों का हक है। अगर बैकवर्ड को इसलिए आरक्षण दिया है कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा से ये लोग पीछे रह गए हैं, इनको नेतृत्व मिलेगा, ये गरीब परिवारों से आगे आएंगे, नेता बनेंगे, इनकी आवाज सदन में और कहीं बुलंद होगी, ये अपनी बात को रख सकेंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है। हम तो एक बात जानना चाहते हैं कि इन 40-50 सालों में जो आप दम भर रहे हैं कभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का और कभी क़यादत का और कभी कौम और मिल्लत का, हमें ये बता दो कि आपने जिन्होंने आपको बनाया उन्हें आपने क्या दिया इन 40-50 सालों में, और सहारनपुर ने जितना नवाजा, आपने सहारनपुर के लिए क्या किया? एक कोई प्राइमरी स्कूल बता दो, कोई एक कमरा बता दो, कोई एक लाइब्रेरी बता दो, कुछ नहीं है। जब मुझे आपने यहां से चुन करके भेजा और मैंने इन 32 गांव, जिसमें सड़क दूधली भी है, सड़क दूधली तो फिर भी थोड़ा बहुत विकसित है,
लेकिन आप अगर इन कॉलोनियों में, राउटर में, दानिश कॉलोनी, एकता कॉलोनी, गणपति कॉलोनी, इनमें जाकर के देखोगे तो इनके हालात ऐसे हैं कि गांव के हालात इनसे बहुत अच्छे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में शायद इतना बदहाल शहर कोई नहीं होगा, जहां घर का जो टैक्स है, हाउस टैक्स, वो नगर निगम को अदा किया जाता है, और नगर निगम से जो सुविधाएं, जो शहरी विद्युत आपूर्ति उन गांवों को मिलनी चाहिए, वो विद्युत आपूर्ति उन गांवों को कभी नहीं मिली। आज भी वो ग्रामीण विद्युत आपूर्ति उन गांव में आती है, 4-5 घंटे लाइट आती है आज भी। इस मामले को मैंने बहुत प्रमुखता से विधानसभा में कई बार उठाया, मुख्यमंत्री से मिला, नगर विकास मंत्री से मिला, कई बार कमिश्नर से मीटिंग की, और कई बार डीएम साहब के साथ इस बारे में मीटिंग हुई तमाम अधिकारियों से। हमसे ये वादा किया गया था अभी पिछली दिशा की मीटिंग में कि 31 मार्च तक इन 32 गांव को हम शहरी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा देंगे। कुछ जगह के टेंडर हो चुके हैं, उनको 31 तारीख को काम कंप्लीट करना था कुछ जगह का, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और प्रयासों से बहुत जल्द वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करते हैं आपके सड़क की, ये बात ले जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल। अरे भाई, जब तुम अपने क्षेत्र की, गांव की, घर की सड़क नहीं बना पाए, आप देश के मुद्दे क्या हल कर दोगे? कौन से कौम और मिल्लत के मसले हल कर दोगे आप, जब आप अपना घर ही ठीक नहीं कर पा रहे? आपको चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए, पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके मोहल्ले साफ होने चाहिए। पहला तो ये काम है। आप देश और दुनिया को ठीक करने निकले। ये एक तरह की वैक्सीन है जो लगाई गई है। आप बताइए, आज जब बैकवर्ड सीट पर भी वो लड़ रहे हैं, तो ये हक किसका छीना जा रहा है? आप लोगों का छीना जा रहा है ना। और हम तो चाहते थे, उस वक्त भी चाहते थे, इन सब साथियों ने, जितने भी हमारे सम्मानित साथी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, सब लोगों की, जब सब लोगों की राय हम पर बनी, तो हमने कहा नहीं, हम अपने साथियों के हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे नाम पे सहमति है तो हम इस बात को के लिए तैयार हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, बाकी जनता फैसला करेगी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर 5 मिनट है, आप लोग यहां से मेयर की सीट बिता करके भेजोगे। वैसे मुझे आज आपका हौसला और आपका इतना गर्मजोशी से जो स्वागत आपने किया है, भरोसा हो गया है कि सीट तो आप बड़ी तादाद से जिता करके भेजेंगे। भले ही वो अब उनका कोई झूठ चलने वाला नहीं है, कोई झूठ नहीं। वो बोल रहे हैं कि समीकरण तो हमारे हैं। भाई, हमें भी समझा दो, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? जो ये बैठे हैं, ये लाखों की तादाद है, वो 2500 पे हमें बता रहे हैं कि समीकरण हमारा है। अभी संजय गर्ग जी चुनाव लड़े थे विधानसभा शहर से, जो पूरी विधानसभा नगर निगम में आती है। उस नगर निगम क्षेत्र की उस विधानसभा से 1,36,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है अभी 2022 में, और आप लोगों का वोट है, आप लोगों ने वोट दिया है। वही जो मेरी विधानसभा है, जिसमें ये क्षेत्र भी आता है नगर निगम में, यहां से भी पूरे क्षेत्र से जो कॉलोनी और नगर निगम का क्षेत्र 32 गांव का हमारा है, 60-65,000 वोट हमें मिला है। 2 लाख से तो यही गिनती शुरू हो रही है। और रामपुर का भी क्षेत्र बाकी है, रामपुर विधानसभा का क्षेत्र बाकी है। लेकिन भाई साहब को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। क्या करते हैं, झूठ बोले बिना नींद ही नहीं आती। अब सपने में भी हम दिखाई दे रहे हैं। आप लड़ाई बीजेपी से लड़ रहे हो और खिलाफ हमारे बोल रहे हो। बताइए, जब से हम विधायक बने, हमने शुरुआत की या शुरुआत कहीं और से हुई? हम तो हमेशा से, हमें सिखाया है, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम कभी कोई विवादित बात नहीं करते, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना किसी और नाम पे। हम तो आपके बदहाली के खिलाफ, हम जितने भी दिन आपके बीच रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, ये भरोसा दिला रहे हैं आप लोगों को। हमारा मकसद हमेशा नेक होगा,
आपके लिए काम करेंगे, ये आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं कि 4 मई आने वाली है और 4 मई को आपको फैसला लेना है और जाना भी है सब लोगों के बीच में, क्योंकि ये विधायक मैं नहीं, ये जो मेरी प्यारी आवाम है, ये एक एक यहां खड़े हुए मेरा साथी विधायक है। ये चुनाव भी आप ही को लड़ना है, तो नारा दे देना कि 4 मई और फर्जी क़यादत गई। और ये एक बहुत अच्छा मौका है, बाकी सब उनकी बातें धोखा है। नहीं तो हमें एक निशानी दिखा दो, हम मान जाएंगे। कोई एक खड़ा होकर के बता दो कि ये काम उन्होंने जो कौम मिल्लत की बात करते किया है, और डिबेट कर ले। हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर आज हमने जो आप लोगों के लिए या कहीं दूसरे जिलों में काम किए वो गिनवाएंगे तो उससे तुलना होगी, उससे समाज में दूरियां पैदा होंगी। काम करने वाले कभी उसका ज्यादा प्रचार नहीं करते। और कभी चाहो तो डिबेट कर लेना, आमने सामने बैठ के हम बिल्कुल चुनौती देते हैं खुले मंच से कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया है, बिल्कुल देते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथियों के हकों पे डाका डालने की कोशिश करेंगे और जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में हम उसको जवाब देने का काम करेंगे। आज इतने खूबसूरत प्रोग्राम को सजाने के लिए मैं पूरे गांव का, क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है और हम आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन करते हैं, हम अपनी बात को बस आपसे अपील करते हुए, भाई साबिर ने तो हमारी भाभी के लिए अपील नहीं की, हम अपील करते हैं कि दोनों साइकिल का बटन दबा करके इतना दबा देना कि आपकी जीत इंशाल्लाह 1 लाख से ऊपर होगी और उसके झूठ का खात्मा होगा। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपका।